अगर तुम रोज टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन अपने बेटे राजू को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। राजू बिल्कुल उसके उलट था। उसे न पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी और न ही किसी काम में। वह पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और घर आकर सो जाता। मोहन रोज उसे समझाता कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती, कुछ सीखो और कुछ करो। लेकिन राजू हमेशा हंसकर कह देता कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लूंगा। एक दिन मोहन ने तय किया कि अब वो राजू को एक अलग तरीके से समझाएगा। उसने उसे बुलाया और कहा कि अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसे लेकर आओ। राजू घड़ी लेकर आया तो मोहन ने कहा कि इसे बाजार लेकर जाओ और अलग अलग लोगों से पूछो कि इसकी कीमत क्या है। राजू बाजार गया और लोगों से पूछने लगा। किसी ने 500 रुपये कहा, किसी ने 800 और किसी ने 1000 रुपये बताया। हर किसी ने अलग कीमत बताई। कुछ लोग हंसे भी। वह वापस घर आया और अपने पिता को सब कुछ बताया। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि घड़ी को वापस रख दो। अगले दिन मोहन ने फिर राजू को बुलाया और वही घड़ी लाने को कहा। इस बार उसने राजू से कहा कि बाजार जाओ, लेकिन घड़ी की कीमत मत पूछना, बल्कि लोगों से पूछना कि इस घड़ी के अंदर जो समय है उसकी कीमत क्या है। राजू ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन फिर भी वह बाजार चला गया। जब उसने लोगों से यह सवाल पूछा तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कोई हंसने लगा, कोई उसे पागल कहने लगा और कुछ ने उसे भगा दिया। राजू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह उदास होकर वापस लौटने लगा। तभी उसने एक छोटी सी दुकान देखी, जहां एक बूढ़ा आदमी घड़ियां ठीक कर रहा था। राजू उसके पास गया और वही सवाल पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और समझ गया कि वह क्या जानना चाहता है। उसने प्यार से कहा कि बेटा, समय की कोई कीमत नहीं होती। तुम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। समय की एक बुरी बात है कि वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और एक अच्छी बात यह है कि तुम तय कर सकते हो कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। राजू की आंखों में समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपना समय बेकार कर रहा था। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा और जल्दी से घर लौट आया। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं चाहता था कि तुम खुद समझो कि समय सबसे कीमती चीज है। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी बदल गई। उसने समय की कदर करना शुरू कर दिया। वह रोज मेहनत करने लगा, पढ़ाई करने लगा और हर पल का सही इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे वही राजू जो पहले अपना समय बर्बाद करता था, एक मेहनती और समझदार लड़का बन गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। समय को न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है, इसलिए इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। याद रखिए, सपने कल से नहीं बल्कि आज से पूरे होते।